चलिए आज हम लोग एम्पलीफायर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एम्पलीफायर मतलब क्या होता है, हमने पहले के लेक्चर में तुमको बताया था। ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यूज करते हैं, ठीक। लेकिन एम्पलीफायर में क्या होते हैं आपके, जैसे हमने बताया था, ये आपका एम्पलीफायर हो गया। एम्पलीफायर इसको बोलते हैं हिंदी में प्रवर्धक। कुछ लोग ना कहते हैं सर हिंदी में क्या होता है उसको बोलते हैं प्रवर्धक। प्रवर्धक में क्या होते थे, दो इनपुट दोगे, ये आपका इनपुट हो जाएगा, इनपुट, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक। तो एम्पलीफायर को बनाने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर में 4 टर्मिनल बना देते हैं। उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। 3 टर्मिनल को में से हर एक टर्मिनल को बारी बारी हम लोग कॉमन बनाते जाते हैं, ये हमने आपको बताया था। तो एम्पलीफायर क्या करता है कि जो हमने जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल दिया, इसको कोई एक सिग्नल यहाँ पे दिया, इसको हमने कोई भी सिग्नल दिया, तो ये सिग्नल एम्पलीफाई कर देगा, इस सिग्नल को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज सिग्नल मतलब सिग्नल जो हमने दिया है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसलिए हम लोग इसका एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। एम्पलीफायर क्या करेगा, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग हम लोग सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं, या कह सकते हैं उस सिग्नल की क्या है, शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। और एम्पलीफायर में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, रजिस्टर यूज करेंगे, क्या करेंगे, रजिस्टर यूज करेंगे, कैपेसिटर यूज करेंगे, और इंडक्टर का भी यूज करते हैं। किसका, इंडक्टर का भी यूज करेंगे, और बैटरी का तो करेंगे, और किसका करेंगे, है बेटा ट्रांजिस्टर का। किसका, ट्रांजिस्टर को तुम भूल ही गए ना, ठीक। तो हमने किसका यूज करें, पहले ट्रांजिस्टर, बैटरी, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, इन सबको यूज करके हम लोग एम्पलीफायर का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इतना सुन में। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर कितने प्रकार का होता है, एम्पलीफायर, ठीक है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, पहला कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है। पहला क्या होगा, कॉमन बेस एम्पलीफायर, मतलब इसमें बेस को हमने कॉमन कर दिया, तो 4 टर्मिनल हो गए। एक इनपुट का टर्मिनल काम करेगा बेस का, एक आउटपुट का काम करेगा। जब तुम लोग क्रिकेट खेलते होगे तो बच्चे जब कम पड़ जाते तो एक कॉमन रख दिया जाता है ना, देखे हो ना, वो दोनों तरफ से खेलता है, वही चीज है, ठीक। उसके बाद आ गया आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर,
कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ठीक है, तो अगर हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखेंगे तो आपके 3 प्रकार के एम्पलीफायर होंगे। दूसरा क्या है, कपलिंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग। ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग, तो पहला होता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। दूसरा क्या होगा आपका, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। दूसरा तीसरा क्या होगा, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। और कौन सा होगा, इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर। ये क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू कपलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग। कपलिंग मतलब क्या होता है, ठीक, कपल्ड कर देना। ठीक है, उसके बाद है अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन मोड, आ रहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन मोड। ऑपरेशन मोड पे आपके 3 प्रकार के होते, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला क्या होता है, श्रेणी ए एम्पलीफायर। ठीक है, दूसरा श्रेणी बी एम्पलीफायर। ठीक है, तीसरा श्रेणी ए बी एम्पलीफायर, और चौथा होता है सी एम्पलीफायर। ठीक, तो ये आपके क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेशन मोड। अच्छा, अब इसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के आधार पर, एम्पलीफायर आपके बहुत होते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर आपके बहुत होते हैं। एक होता है आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक, दूसरा क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। उसके बाद क्या होता है आपका, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, और कोई बचा, आउटपुट के आधार पर क्या है, पावर एम्पलीफायर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एम्पलीफायर। आ रहा है ना, नहीं सर, आ रहा है, पावर एम्पलीफायर। दूसरा हो गया आपका करंट एम्पलीफायर, और तीसरा होता है वोल्टेज एम्पलीफायर।
ठीक, तो ये आपके विभिन्न प्रकार के एम्पलीफायर हैं, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, नींद आ रही है क्या? नहीं सर। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये पहले 3 बताऊंगा, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, उसके बाद ये सब आएंगे। आज के लिए इतना बहुत है।